हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है और प्रतिशत हम लोग क्यों निकालते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं इस तरह से। तो जहाँ जहाँ आपको परसेंटेज दिखने को मिलेगा उसका मतलब आप समझ जाइएगा 100 होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये सैम्बल परसेंटेज का सैम्बल मिलेगा उसका मतलब 100 होता है, ये फिक्स है। अब आपसे कोई कहे कि 50% का मतलब क्या होता है, तो सिंपली 50 को 50 लिखना है और परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो बटा में 100 लिखना है। यह हमारा हो गया आंसर। यदि आपको कहे 20%, तो सिंपली यहाँ 20 है तो 20 लिखना है और परसेंटेज मतलब 100 बटा में 100 लिखना है। तो यही हो गया परसेंटेज। अब देखिए, इसको और बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि आप मान लीजिए कोई कपड़ा का दुकान गए और उस दुकान में आप एक जीन्स लिए और उस जीन्स का कीमत है 700 रुपया और वहाँ पे उस जीन्स में 20% का डिस्काउंट है, तो आप कितना पैसा उसको दीजिएगा, ये हमको परसेंटेज में निकालना होता है। तो यहाँ हम निकाल के दिखाते हैं। मान लीजिए 700 का जीन्स है और 20% का डिस्काउंट है, तो 700 का 20% कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 700 है तो 700 लिखना है। उसके बाद का मतलब गुना, का रहे या ना रहे, परसेंटेज निकालने के लिए हमको गुना यहाँ पे देना होगा। उसके बाद 20% है तो आपको बताएं यहाँ पे 50%, 100%, 20%, 40%, जितना भी रहे उतना लिख के बटा में 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 20% है तो मतलब 20 और बटा में कितना परसेंट के मतलब 100 होगा। अब यहाँ पे जो कटता है उसको काट लेना है। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया। अब यहाँ पे गुना कर लेना है। तो इधर है आपका 70 और इधर है 2, तो 70 को 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, 140। तो देखिए 700 रुपया का आप जीन्स लिए और 20% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब दुकानदार को आपको 700 रुपया नहीं बल्कि 700 में से 140 रुपया कम देना होगा। कहने का मतलब ये है कि 700 का 20% कितना होगा, 140 होगा। तो इसी तरह से देखिए एक प्रश्न और आप, तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे आपको 300 का 25% निकालना है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेने गए, उस प्रोडक्ट का 300 कीमत है और 25% का डिस्काउंट है, तो आप कितना उसको दीजिएगा। तो देखिए 300 का 25% कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 300 है तो 300 लिखना है। उसके बाद गुना और 25% मतलब 25 बटा 100 करना है। 25 बटा 100। अब जो कटता है काट लेना है। तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट रहा। अब ऊपर बचे यहाँ पे 3 और यहाँ पे गुना 25। नीचे तो एक है, एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे 25 को 3 से करेंगे तो 25 तिया 75 आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका 75 रुपया। मतलब 300 का सामान लीजिएगा और 25% का छूट रहेगा तो आपको 75 रुपया कम देना होगा। तो 300 का 25% कितना आ गया, 75। तो तीसरा प्रश्न देखिए, मान लीजिए आप 10 का एग्ज़ाम दिए हैं। उसमें तो आपका 600 नंबर होता है, लेकिन इंग्लिश का तो ऐड नहीं होता है तो 500 नंबर का होता है। तो कुल आपके पास 500 नंबर है, उसमें से आप 300 अंक प्राप्त किए हैं। तो आखिर आप कितना परसेंट प्राप्त किए हैं। यदि 500 का आप एग्ज़ाम दिए, उसमें से आपका 300 नंबर आया, तो आपका कितना परसेंट आया, ये निकालना है। तो ध्यान यहाँ ये देना है कि जितना नंबर का एग्ज़ाम होता है वो हम नीचे लिखते हैं और जितना नंबर आया है वो हम ऊपर लिखते हैं। अब इसका हमें परसेंट निकालना है कि 500 का एग्ज़ाम दिए और 300 नंबर आया तो कितना परसेंट मेरा आया। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको 300 है तो 300 लिखना है। परसेंट मतलब क्या हो गया, 100, तो गुना में 100 कर देना है और बटा में कितना, 500, तो 500 लिख दिए। अब यहाँ पे काट लेना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे 300 गुना 1 तो 300 हो गया और नीचे कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे 5 से भागा दे देंगे 300 में तो आपका आएगा 60।
तो यह आ गया आपका 60%। तो देखिए आप 500 नंबर का एग्ज़ाम दिए और 300 अंक प्राप्त किए, तो आपका कितना परसेंट प्राप्त हुआ? 60%। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप कहीं पे 200 नंबर का एग्ज़ाम दिए, 200 नंबर का एग्ज़ाम दिया और उसमें से आप 180 अंक प्राप्त किए। यदि आप 180 अंक प्राप्त किए तो आपका कितना परसेंट आया? तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका 180 यहाँ पे है, 180 लिख देना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज मतलब 100 होगा। उसके बाद 200 नीचे है तो 200 लिख देना है। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काट लेना है। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ऊपर आ गया 180 गुने 1 180 और नीचे 2 का 2। तो 2 से 180 में भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 90%। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा हाई लेवल का है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा है पाँचवा क्वेश्चन। तो पाँचवा क्वेश्चन किस तरह से करेंगे? पाँचवा क्वेश्चन है 600 का 10% का 20% क्या होगा? 2 बार इसमें परसेंट पूछा है, तो इसको ध्यान से करना है। सबसे पहले 600 लिखा है तो 600 लिख देंगे। उसके बाद का मतलब यहाँ पे गुना दे देंगे। और 10%, 10% मतलब क्या बताए थे शुरू में आपको? परसेंट मतलब बटा में 100 आ जाता है। तो 10% 10 बटा 100। और फिर से परसेंट है तो फिर से गुना 20% मतलब 20 बटा 100 कर देना है। अब जो कट रहा है काट लेना है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे 1 0 और है तो 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि 6 है और फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे 2 है तो गुना में 2 लिख देंगे और नीचे तो सब जगह 1 है। 6 गुने 2 कितना आ गया? 12। 600 का 10% का 20% कितना होगा? 12 होगा। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप 600 का 10% निकाल लीजिए, या भी आप इसको भूल जाइए। तो सबसे पहले हमको 600 का 10% निकालना है। तो 600, ये तो आप अच्छा से जान गए होंगे, 600 गुने 10 बटा 100। तो 1 0 से 1 0, यहाँ पे 1 0 से 1 0, ये आपका आ गया 60। अब ये तो बच गया हमारा 20%, तो अब 60 आया तो 60 का 20% निकाल लेंगे। तो 60 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, गुने में 20 आ जाएगा और बटा में 100 होगा। तो यहाँ पे अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे 6 है और गुने में 2 है, तो 6 गुने 2 12। तो देखिए यहाँ पे भी 12 आ गया और यहाँ पे भी 12 आ गया। तो आप इस तरह से कीजिए एक ही साथ दोनों को, या फिर एक एक करके कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को परसेंटेज निकालना आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।